तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप जिसको अभी सुन रहे थे ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री। ये ऐसे ही बरपोलापन से जाने जाते हैं। समय समय पर ये ऐसा ही बयान देते रहते हैं और ये अंधविश्वास फैलाने के लिए मशहूर हो गए हैं आजकल, ऐसा लोगों का मानना है। ध्यान रखिएगा, मेरा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं दुनियादारी से जुड़ा हुआ प्रसंग धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। चलिए मैं आपको कुछ धीरेंद्र शास्त्री के बारे में बताता हूँ। धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन इस जिले का एक गांव ग्राहा किसी दूसरी वजह से ध्यान खींच रहा है। वजह है बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री। नहीं, बोलो क्या बात, परेशान हूँ। क्या बहन? जॉब नहीं लग रही, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, पढ़ाई में ठीक से मन भी नहीं लग रहा, जॉब भी नहीं लग रही। घर में प्रेशर है शादी कर लो, हम कर नहीं पा रहे। क्यों? भक्त धीरेंद्र शास्त्री में चमत्कार देखते हैं, पर विरोधी उस पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहा है। आइए जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री की कहानी। ग्राहा में राम कृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेंद्र पैदा हुए। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े भाई धीरेंद्र का बचपन से ही पंडिताई में खूब मन लगता था। धीरेंद्र घर से स्कूल के लिए निकलते, लेकिन वो मंदिर के लिए चले जाते थे। बागेश्वर धाम के वेबसाइट के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। धर्मकांड और कर्मकांड परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिलती थी उसी से 5 लोगों का परिवार चलता था। धीरेंद्र ने अपनी दादा सेतुलाल गर्ग से पंडिताई सीखी। फिर एक रोज धीरेंद्र अज्ञातवास पर चले गए। ग्राहा गांव के एक शख्स ने बताया धीरेंद्र पता नहीं कहां चले गए थे, लेकिन 1 साल के लिए गायब हो गए थे। लौटे तो एकदम अलग थे। धीरे धीरे विधायक और बाहुबलियों का आना शुरू हुआ। आप ये समझो कि ये बने तो कांग्रेस नेताओं के कारण, लेकिन आज जो हो रहा है उसमें बीजेपी नेताओं का हाथ है। वरना 5 साल पहले तक तो ये साइकिल और मोटरसाइकिल से घूमा करते थे, लेकिन अब धीरेंद्र शास्त्री प्लेन और कई बार प्राइवेट जेट से चलते हैं और भारत से लेकर लंदन तक उनका सम्मान होता है। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में आगे जानने से पहले हम सुहानी शाह को सुनेंगे। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म। जी, अगर आप मेंटलिज्म को सर्च करेंगे इंटरनेट पे आपको पता चलेगा कि ये जो कर रहे हैं वो तो मेंटलिज्म है। तो होता क्या, जो एक लर्नेड स्किल है जी, लेकिन उसको चमत्कार का नाम आप नहीं दे सकते। एक चीज जो मैं यहाँ पर 25 साल से यही काम करती हूँ, जहाँ मैं लोगों के माइंड रीड करती हूँ। बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ला दो आप, मैंने उनका माइंड रीड करा है, मैंने जनता का किया है, मैं शोज करती हूँ, मेरा यही काम है। मैं स्कूल नहीं गई, मैं यही करती हूँ। बात ये है कि लेकिन एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है, ये एक लर्नेड स्किल है। एक चीज जो हमें लोगों को बतानी जरूरी है और सबको बतानी जरूरी है कि दुनिया में कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोचे या ये करे। अगर वो कोई करता है तो उसे हम एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं, कला बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। और अगर कोई उसको बोल रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा चमत्कार है या मैं किसी और में कोई शक्ति है और मैं ये कर रहा हूँ, तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है, वो झूठ है। तो ये किस तरीके से कैसे समझा जा सकता है? हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा आसान तरीके से बताएं कि आखिर ये संभव कैसे? कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके मन में 50 तरह की चीजें चल रही हैं, हूबहू वो ही बातें कैसे लिखी जा सकती है? ये कैसे होता होगा? अगर आपने मेरे कोई भी वीडियो देख लो आप इंटरनेट से उठाकर, मतलब 1000 से ज्यादा वीडियोस होंगे, तो उसमें आप यही करते हुए देखेंगे कि कोई सोच रहा है और मैंने बता दिया कि वो क्या सोच रहा है, या मैंने उसको लिख दिया या बता दिया, या किसी भी तरह हम बता सकते हैं, बिना लिखे भी बता सकते हैं, बिना देखे भी बता सकते हैं। वो सब होता है। आप हमारे देश में और दुनिया भर में अलग अलग रिलीजन के ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैजिक को अलग रूप में लेकर गए और चमत्कारिक बताते हैं, जो वो गलत है। हम भी अगर शोज करते हैं, जहाँ पर मेरे शो में आएंगे तो मैं सब बताती हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हो, आप इसके बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो। मैं ऐसा पूरा 10 मिनट तक लोगों के मन में क्या चल रहा है बताती रहती हूँ। आप सुन रहे थे अभी सुहानी शाह को और उन्होंने बताया कि अंधविश्वास और ट्रिक में क्या अंतर है। तो आपने देखा ना, बाबा धीरेंद्र जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास को फैला रहे हैं और उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। बागेश्वर धाम वाली मंदिर जगह पर प्राचीन शिव मंदिर था और उनके पास ही बालाजी का मंदिर। चंदल विधानसभा के विधायक और मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति के पिता आर डी प्रजापति कहते हैं इन लोगों के पास घर द्वार कुछ नहीं था,
पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डाल कर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, गांव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ाने में इंटरनेट का भी बहुत बड़ा रोल था और सोशल मीडिया पर आज लाखों समर्थक हैं। धीरेन्द्र के दरबार में जाने के लिए टोकन लगाना पड़ता है। धीरेन्द्र के बढ़ते हुए असर के चलते ग्राहक गांव में भी व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पर आर.डी. प्रजापति आरोप लगाते हैं कि गांव में एक तालाब था और शमशान जहां पर मुर्दा जलते थे उस पर कब्जा कर लिया और गांव के सामुदायिक भवन पर भी कब्जा कर लिया। आर.डी. प्रजापति फिर से कहते हैं कि ये ऐसा इलाका है जहां पर अंधविश्वास है और धीरेन्द्र शास्त्री इसका फायदा उठाकर 5 रुपए का लॉकेट को 5,000 तो कभी 50,000 में बेच लेता है। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री करोड़ों में खेल गए और इसी तरह से इनका व्यवसाय चलने लगा। और अंधविश्वास फैलाने में तब और बल मिल जाता है जब इनके समर्थक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कैलाश विजयवर्गीय और नितिन गडकरी जैसे नेता भी शामिल हैं। धीरेन्द्र पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप हाल के दिनों में और बढ़ गए जब अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के चुने हुए लोगों के बीच चमत्कार दिखाने की चुनौती दे दी थी। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के कार्य वक्त से पहले रद्द करने और मीडिया में खबर आने का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब ये कहानियां यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब मेरा इजाजत लेने का समय आ गया है, तो आप मुझे दीजिए इजाजत और मैं अगली कड़ी के साथ आपसे पुनः मुलाकात करूंगा इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। 94। हाँ जल्दी पूछिए। जी सर। जी स्वामी जी सॉरी। जी अभी वर्तमान में मेरे मन में क्या चल रहा है बता सकते हैं? फ्यूचर वर्तमान में क्या क्या वापस बोलिए। नहीं हाँ मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? एक्चुअली बात ये है ना, वो फ्यूचर टेलिंग प्रेजेंट टेलिंग, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? अच्छा, पहली बात, इस वक्त आपके मन में जेन्युइनली मेरे को एक टेस्ट करने का वो चल रहा है कि ये सच्ची बता पाएगी एक नाम के अलावा कि मैं क्योंकि आप कुछ नहीं सोच रहे, आप कोशिश करो कि मैं कुछ ज्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि आपके चेहरे से वो दिख रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ इंटेंस होते तो आपका एक्सप्रेशन मूव करता, आपका हैंड मूव करता, पर वो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ से मुझे वो दिख रहा है। तो आपने मन में ये सोचा कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि मुझे वर्तमान में बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये पहली बात, ये मैं बता तो दिया, सही भी है, आप बता दीजिए सही है कि गलत है। बहुत सुंदर। सही भी है। वाह बहुत